जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं आपको सिलॉक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिलॉक्स सिलॉजिज्म होता है, हिंदी में आपको न्याय निगमन बोलते हैं। अब ये आता किस में है, तो देखिए ये कंपटीशन का जो आप एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम, अगर उसमें रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग आती है, तो ये सोचिए सिलॉग ज़रूर आएगा। किसी में 2 नंबर 3 नंबर या थोड़ा सा लो लेवल या हाई लेवल आ सकता है, डिपेंड करता है एग्ज़ाम आप किस चीज़ का दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगी, बेसिक से मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस, मतलब प्री से लेके मेंस तक पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, सिलॉक्स में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट में और ये कंक्लूजन, स्टेटमेंट भी आपको दिया जाएगा, कंक्लूजन भी दिया जाएगा। स्टेटमेंट में दे के नहीं, कंक्लूजन में आपको ये बताना होता है कि मतलब जो स्टेटमेंट दिया वो सही है या गलत है। अगर ट्रू है तो वहाँ पे ट्रू लगाएंगे, मतलब सही है तो सही लगाएंगे, गलत है तो गलत लगाएंगे, ठीक है। पहली बात देखते हैं, इसमें ट्रिक देखते हैं। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। पहली ट्रिक सिलॉक्स पढ़ने का पहले ट्रिक क्या है कि स्टेटमेंट को, किसको, स्टेटमेंट को ऑलवेज, स्टेटमेंट को ऑलवेज क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को क्या मानते हैं, ऑलवेज ट्रू मानते हैं। पहली ट्रिक है कि स्टेटमेंट को आपको ऑलवेज ट्रू मानना है, ठीक है। अगर ये कभी में भी कंक्लूजन में आ गया, इसी को स्टेटमेंट को ही उतार के कंक्लूजन में रख दिया और बोल दिया ये ट्रू है पास, तो वो ऑलवेज ट्रू होता है, क्योंकि ऑलवेज वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो पहली ट्रिक ये नोट करेगा। दूसरी ट्रिक क्या होती है, इसी की सेकेंड ट्रिक देखिए, जो थोड़ा इजी आपको बना सकती हैं, मतलब देखते ही बताना है कि अगर स्टेटमेंट, अगर ये 99% केस में यही होता है कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट, पहले मैं बता दे रही हूँ बाद में लिख रही हूँ, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव मतलब कि अगर स्टेटमेंट में नहीं का डिस्कशन नहीं किया गया है या उसमें नहीं यूज़ हुआ है, तो कंक्लूजन में अगर नहीं आ रहा है तो उसको पहले ही फॉल्स कर दीजिए, मतलब पहले ही गलत कर दीजिए, ठीक है। तो पहले ही आप पहली ट्रिक आपने ये लिखा। दूसरी ट्रिक आपको क्या लिखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्टेटमेंट 100% पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना आप नोट कर लीजिएगा, नहीं अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा तो उससे पढ़ने में भी समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए डायग्राम। अब इसमें डायग्राम से पहले मैं डायग्राम से बताऊंगी, फिर जब डायग्राम से एक बार मैं पूरा इस बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद मैं बिना डायग्राम के बताऊंगी कि बिना डायग्राम के भी सिलॉक्स को कैसे लगाते हैं। तो देखिए इसमें डायग्राम 4 डायग्राम होते हैं, कितने 4 टाइप्स के डायग्राम से पूरा सिलॉक्स हल हो जाता है। तो पहला डायग्राम क्या होता है, ऑल का, थोड़ा सा, तो देखिए पहला डायग्राम ऑल का बनता है। थोड़ा सा इंक खत्म हो गई है, मैं इंक डाल लूँ, नहीं छोड़िए, इधर देख लीजिए, इधर तो आ रहा होगा ना, दिख रहा है ना, तो इधर ही देख लीजिए। ये देखिए पहले ऑल का सिंबल होता है, ठीक है, ऑल, ये है ऑल का सिंबल। ऑल मतलब सभी, हिंदी वाले भी लिख लेंगे, ऑल मतलब क्या होता है, सभी, तो ये ऑल का सिंबल हो गया। सम का, ये सम का सिंबल है, आई मीन्स
कुछ, ये सम का सिंबल है, आई मीन्स कुछ का सिंबल है, ठीक है। ये हो गए, नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ किए दे रही हूँ। अब देखिए, ये नो का सिंबल होता है, किसका? नो, मतलब नहीं का सिंबल हुआ है, ठीक है। ये नो का सिंबल है, ठीक है। आल वो था सम का, फिर ये है नो का, इसको रफ कर देते हैं। ये नो का सिंबल है और ये सम नाट। अब देखिए सम नाट का मतलब, सम नाट, सम नॉट का सिंबल मतलब कुछ नहीं है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सम नॉट और सम का डायग्राम जो बनता है दोनों एक ही जैसे बनता है। आपको भी पता है कि अभी मैंने बताया कि ये सम का डायग्राम होता है, मतलब कुछ का, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस दोनों में क्या है। ये जो डेडिकेट कर रहा है ये नेगेटिव को डेडिकेट, मतलब नो का रिलेशन डेडिकेट कर रहा है, पर ये जो रिश्ता रिलेशन दिखा रहा है ये पॉजिटिव, मतलब ये होने का चांसेस बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी, ये इस चीज़ के बता रहा है कि कुछ है, ठीक है। ये बता रहा है कि कुछ है, बट ये आपको बता रहा है कि कुछ नहीं है। ये नो का रिलेशन बता रहा है और ये कुछ होने का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है और ये नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। डायग्राम दोनों का सेम ही बनता है, बस ये नो का रिलेशन बताता है और ये इतना मतलब 50% ये जो बता रहा है कि ये नहीं का रिलेशन बता रहा है, और ये वही 50% होने का रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कुछ का होने का बता रहा है। तो अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन कैसे इसके बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रिक तो पहले ही देख लिए ना। पहली ट्रिक क्या है कि स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं बहुत अच्छे से ही क्लियर करूँगी आपको, पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगी, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कथन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कथन, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने लिख दिया, हिंदी से लिख दें या इंग्लिश से? देखिए ऑल ए, पहले टाइप का, यहाँ पे टाइप भी डाल लेते हैं, एक मिनट, हाँ सही था, इसको टाइप यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट टाइप डाल लीजिएगा, फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, मैं करवा रही हूँ। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, फिर सम बी आर सी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा सॉरी दो ही देखते हैं, ठीक है, नहीं तो अभी फर्स्ट टाइप पे दो ही पढ़ाते हैं। फिर ये कंक्लूजन, ये आपको कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है, कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है। देखिएगा ये डायग्राम, ये क्वेश्चन है आपका, ये कंक्लूजन आपको दिया है। अब यहाँ मैं कंक्लूजन में लिख दे रही हूँ नो बी आर सी। अब देखिए हिंदी वालों को अगर डाउट हो रहा है तो मैं हिंदी वालों के लिए बता दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। सभी ए बी है, क्या है? सभी ए बी है, कुछ बी सी है, और यहाँ का मतलब कि नो बी आर सी का मतलब कि कोई भी बी सी नहीं है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं दूसरा लिख दे रही हूँ, सम सी आर ए, ठीक है, सम सी आर ए। दूसरा और दे रही हूँ, सम बी और
सी। ठीक है, ठीक है, इतना ही पहले देखते हैं। अब देखिए पहले चीज़, फिर एक ट्रिक मैं पहले बता दे रही हूँ कि सबसे एक चीज़ अच्छे से समझिएगा कि अगर आप सिलॉक्स पढ़ रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट जो दिया रहता है ऑलवेज ट्रू मानते हैं, पहली ट्रिक ये है। फिर मैंने बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज़ मैंने बताया। अब दूसरी बात इसमें देखिए, इससे पहले मैं कुछ और बता दे रही हूँ। ये आपको देखना है कि अगर आपको देखिए, मतलब सिलॉक्स पढ़ते समय एकदम 100% प्रैक्टिकली सोचिए, जो आप रियल लाइफ में सोचते हैं पूरा उसी तरह सोचिए कि जब तक कोई बात आपको 100% पता नहीं होती, जब तक क्या कोई बात आपको 100% पता नहीं होती ना, अच्छा आपको जब तक 100% बात पता नहीं हो तब तक आप उसमें क्या रहेंगे, श्योर थोड़ी नहीं रहते ना भाई। यही चीज़ आपसे पूछा कि स्टेटमेंट में बताइए क्या ये रिजल्ट, तो आप क्या है, जब तक आपको 100% बात पता नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, 100% बात पता नहीं रहेगी, तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे ना। जब आपको 100% बात पता होगी तभी तो आप श्योर होंगे, तभी तो उसमें आप श्योर हों, उसमें आप रिजल्ट आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है ये सही है। मतलब कि यही है, यही चीज़ आपको जैसे प्रैक्टिकली रियल में लाइफ में देखते हैं, उसी तरह यहाँ भी आपको देखना है कि अगर आपको 100% पता है कि हाँ ये है, तभी वहाँ पे ये कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज ऑलवेज गलत होगा। अगर इतनी सी कन्फ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई बात है आपको 99 पॉइंट, ठीक है, समथिंग पता है और आपको इतनी सी आपको बात पता है, इतनी सी बात मतलब मान लीजिए आपको बात पता है और 0.99 आपको कन्फ्यूज़न है, नहीं पता है इस वजह से, तो समझ लीजिए ये जो कंक्लूज़न निकल के आएगा इसका गलत। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि कन्फ्यूज़न यहाँ बर्दाश्त नहीं है क्वेश्चन से। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो क्वेश्चन उस चीज़ को ऑलवेज गलत कर दे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न नहीं लेके चलता है, वो क्या लेके चलता है, 100% लेके चलता है। कि अगर आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ ये 100% हो सकता है, तभी जो कंक्लूज़न हो हमारा सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑलवेज गलत होगा। मैंने बताया ना। तो अगर अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं है भाई। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन गलत होगा, ऑलवेज क्या होगा, गलत होगा। 100% आपको पता है तभी तो पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। फिर से मैं हिंदी में भी बताती जा रही हूँ, सभी ए बी है। तो कहाँ पे डायग्राम बना, इधर तो आ रहा है ना डायग्राम बनाने में, इस साइड पे देखिए, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब सभी ए बी के घर में रहते हैं, सभी जो ए हैं ये बी के घर में रहते हैं, ठीक है। कह रहा कुछ बी सी है। अब कुछ बी का जो पार्ट है वो सी के घर में रहता है, वो किसके घर में रहता है, सी के घर में रहता है। ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इससे क्या देखते हैं, कंक्लूजन दिख तो रहा है ना आपको। तो देखिए कंक्लूजन में क्या कर रहा है, नो बी आर सी। अब अपनी दूसरी ट्रिक को याद करिएगा, जो मैंने पहली ट्रिक नहीं दूसरी ट्रिक लिखाई थी ना, उस ट्रिक को याद करिएगा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव का कोई चांसेस नहीं है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव में दिया, मतलब नो का रिलेशन यहाँ लिया। तो मैंने कहा ना गलत करिए सीधे, कोई चांसेस नहीं है भाई, तुम नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई यहाँ वो नहीं है। अब देखिए कह रहा कि सम सी आर ए, कह रहा कुछ सी ए हैं। अब बताइए कुछ सी जो है एक घर में रहते हैं, कंफर्म नहीं है भाई, कैसे। अब आप पूरे के पूरे एक घर अपने, आप ये मान लीजिए आप हैं, ये आपके पापा हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि जिससे आपके पापा की दोस्ती उससे आपकी दोस्ती हो ही नहीं, भी हो सकती, कंफर्म नहीं है, मतलब हो भी सकती है, आप उसे जानते भी हों और नहीं भी जानते हो, जरूरी थोड़ी नहीं है। तो वही चीज़ अभी मैंने बताना कि जिसमें आपको 100% पता हो वही सही होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा कोई कन्फ्यूज़न है कि हाँ हो सकता है, तो वहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। अब कह रहा है कुछ ए सी हैं, तो बताइए क्या कुछ सी ए हैं,
क्या सी का पार्ट ए से रिलेशन है? तो देखिए नहीं का भी रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ये कह देता कुछ सी ए नहीं है, वो भी गलत हो जाता। मैं यहाँ पे एक स्टेट में कंक्लूजन और बढ़ा दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सम सी सम नॉट सी आर ए, कुछ सी ए नहीं है। सम नॉट सी आर ए, कुछ सी ए नहीं है, ये मैंने बना दिया। सम नॉट सी आर ए, कुछ सी ए नहीं है। तो अब देखिएगा नहीं, तो मैंने बताया ना कि ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि कुछ सी ए से रिलेशन में कंफर्म नहीं है। नहीं का रिलेशन मत सोचिएगा, कंफर्म नहीं है, ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है। कि हमें जहाँ रिलेशन कंफर्म नहीं होता वहाँ कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है, ऑलवेज गलत होता है। अगर कंफर्म नहीं रिलेशन गलत तो कंक्लूजन गलत हो। क्वेश्चन कह रहा है कि सम बी आर सी। तो अभी अब पहली ट्रिक को याद करिएगा। पहली ट्रिक में मैंने बताया था कि जो स्टेटमेंट दिया होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। अब बताइए यहाँ पे स्टेटमेंट को ही उतार के रख दिया गया कि सम बी आर सी है, सम बी आर सी है, और वही कंक्लूजन में भी रख दिया गया कि सम बी आर सी है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू ही बोल रहा है भाई, ये तो ट्रू है, क्योंकि स्टेटमेंट को तो ऑलवेज ट्रू मान के चलते ही हैं, तो ये तो सही है। अब सेकंड देखिए, कह रहा सम नॉट सी आर ए, मतलब कह रहा कुछ सी ए नहीं है। अब कह रहा कुछ सी ए नहीं है, तो कुछ सी ए नहीं है, मैंने कहा बताइए कुछ सी ए है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं सी यहाँ ए यहाँ, दूरी है तो मतलब नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट मैंने कहा ना कन्फर्म नहीं भाई, इसका मतलब ये है कि ए, मान लीजिए मैंने कहा ये इंडिया, ये ऐसे मान लीजिए कि ये आपके आप हैं, ये आपके पापा हैं, और ये कोई आपके पापा का दोस्त है। आपके पापा का इसकी दोस्ती है कुछ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आपकी दोस्ती है। ये भी तो नहीं पता ना कि आपकी दुश्मनी है इनसे, दोनों नहीं पता। जब दोनों कंफर्म नहीं है तो क्या है, गलत है। मैंने यहाँ यही बताया ना कि कन्फ्यूज़न बर्दाश्त नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। कोई डाउट है, क्या होगा, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है? अगर कन्फ्यूज़न हो तो मतलब ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में करके बता दीजिएगा। लेकिन पहले कोशिश करिए, ट्राई करिए कि गलत हो। अगर मैं एक बार रिपीट करके चेक करिए, कहीं आपको मतलब जैसे वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो रिपीट एक बार चेक देख लीजिएगा ना, तो आपको जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा वो सही हो जाएगी। मैंने बताया ना कि कन्फ्यूज़न यहाँ डाउट, मतलब अगर कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे क्या होता है, गलत होता है। कभी स्टेटमेंट 100% जहाँ आपको श्योरिटी पता है वहीं कंक्लूजन सही होगा, बाकी ऑलवेज कंक्लूजन गलत होगा। अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन है, मतलब इतनी सी भी कंफ्यूजन है, इतनी सी भी कंफ्यूजन है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आपको सब कुछ पता है लेकिन इतनी सी कंफ्यूजन है, तो भाई कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा ना कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं है, कंफ्यूजन गलत कर देगा वो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, फर्स्ट टाइप मैंने पढ़ा दिया है, कल मैं सेकंड टाइप लेके आऊँगी। अगर आपको सही लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।